मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, संपूर्ण लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू से चल सकता है काम, दवाई के साथ कड़ाई पर भी दिया जोर। सीधी अदायगी पर केंद्र के साथ फिर नहीं बनी आढ़तियों की बात, पर लैंड रिकॉर्ड का मसला 6 महीने के लिए टला। आज सीएम करेंगे आढ़तियों के साथ जरूरी बैठक। हरियाणा की मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल से किसान परेशान, हजारों क्विंटल गेहूं को बिक्री का इंतजार। हरियाणा में डिपो होल्डर के माध्यम से होगी खरीद, सरकार ने डिपो होल्डर्स को दिए लाइसेंस, आढ़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए उठाया बड़ा कदम। निगम चुनाव के नतीजों पर बोले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को मिले वोट, हार पर करेंगे चिंतन, विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। रोहतक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, 3 बोगियां जलकर खाक, 5 अप्रैल से हुई थी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। ज्यादा वैक्सीन से, राज्य वैक्सीन से ज्यादा ट्रेसिंग पर जोर दे, नाइट नहीं इसे कोरोना कर्फ्यू कहे। जागरूकता के लिए कोरोना कर्फ्यू महज एक शब्द नहीं है, ये आज की जरूरत है। तो बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की आशंकाओं को अब जो लगातार जाहिर की जा रही थी, उन्हें पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि लॉकडाउन फिलहाल अभी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस जितनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह शंका पैदा हो गई थी, ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या अब लॉकडाउन लगेगा। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो वो है वैक्सीनेशन की। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पर जोर दिया जाए, दुष्प्रचार नहीं किया जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ कल पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें रखी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक होने की बात कही है, अपील की है कि वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। और इधर पीएम मोदी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर यह कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रोकथाम के लिए जो बचाव उपाय सुझाव दिए हैं, उन उपायों और दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए सभी को उनका अनुसरण करना होगा, ताकि हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी इस बड़ी महामारी से बचा सकें। तो सीएम मनोहर लाल का यह ट्वीट था, जिसमें उन्होंने दवाई भी और कड़ाई पर भी जोर दिया है। और इसके साथ ही बात अगली खबर की करते हैं। सीएम कैप्टन ने भी पीएम मोदी के सामने मुद्दा उठाया, हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की मांग की है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की मांग की है। वैक्सीनेशन में राज्यों को ज्यादा रियायत दी जाए। तो एक बार फिर से वैक्सीन को में ज्यादा रियायत की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया था, एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के सीएम ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन ज्यादा देने की बात की है। वैक्सीनेशन में
राज्यों को ज्यादा रियायत देने की भी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से मांग की गई है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा रखा है। हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन दायरा बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। तो देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है। पंजाब में कोरोना पूरे चरम पर है और अब पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए रोहतक पीजीआई ने अब कमर कस ली है और मेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। कल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है और अभी हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि रोहतक पीजीआईएमएस की स्टाफ नर्स को फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से कोरोना से बचा जाए और कोरोना के दौरान ड्यूटी कैसे दी जाए, कैसे एहतियात बरते जाए। इनकी सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और जो नर्सिंग सुप्रीडेंट यशवंती मलिक हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रही। मैडम, अभी मोटिव क्या है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप और किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये बच्चे हमारे पास न्यू रिक्रूटी हैं जो लास्ट मंथ इन्होंने ज्वाइन किया है। वैसे तो हमारा जो पुराने वाला स्टाफ है उसमें से 80% को हम पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं कोविड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी दोबारा से मरीज आने शुरू हो गए हैं तो इन बच्चों को भी उनके साथ पोस्ट किया जाएगा। तो इसलिए इनको 1 डे ओरिएंटेशन कोर्स के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, नर्सिंग एथिक्स क्या हैं, कोविड में आप ड्यूटी करोगे तो कैसे हैंड हाइजीन आप रखोगे, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट जो उसका कोविड का जनरेट होगा उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, कैसे आप किट पहनोगे, कैसे आप किट उतारोगे। तो जो इनकी एक बेसिक सी है। वैसे तो हम लंबी ट्रेनिंग करते थे पर अब की बार जो है ग्रुप वाइज 1 डे हमने ओरिएंटेशन कोर्स रखा है ताकि कहीं पे बच्चों के साथ कोई कमी ना छोड़ें किसी में जो है। रोहतक पीजीआई अलर्ट हो चुका है और इसने ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया है। अभी आगे आने वाले चैलेंजेस को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? सर, आगे वाले चैलेंजेस के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अभी हमारा ट्रॉमा सेंटर के रिगार्डिंग मैम कल परसों मीटिंग करके आए हैं तो उसमें ट्रॉमा सेंटर हमारा उन्होंने ओपन करने के लिए कल से बोल दिया है और मोस्टली सारी तैयारियां वहाँ पे पूरी हैं। स्टाफ भी मैम ने ऑलरेडी डिप्यूट वहाँ पे कर दिया है तो कोई अभी लगता नहीं है और ऑलरेडी वहाँ पे पहले ये फेज़ हो चुका है तो दे आर ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हैं तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं कि अब की बार आएगी। बिल्कुल, हेल्थ केयर वर्कर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर इलाज भी मिलेगा, लेकिन लोगों से गुजारिश की जाती है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना जरूर करें। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा, रोहतक। और एक और बड़ी खबर, सीधी अदायगी पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम कैप्टन आज फिर से आरटीओ के साथ बैठक करेंगे। केंद्र से बैठक कर लौटे 3 मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल पीयूष गोयल से मिले थे पंजाब के तीनों मंत्री। केंद्र सरकार ने सीधी अदायगी की बात फिर से दोहराई है। पंजाब में कल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है सरकारी और यही वजह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक है। सीधी अदायगी पर बातचीत की जाएगी। आरटीओ से सीएम की मुलाकात होगी तो इस लिहाज से ये बैठक खासा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि सीधी अदायगी के मसले पर विवाद लगातार बना हुआ है। कल भी पंजाब के मंत्री की पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, चर्चा की गई थी सीधी अदायगी के मसले पर और आज जो है आरटीओ के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पंजाब के तीनों मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि सीधी अदायगी को लेकर जो बात कही गई थी उसी मसले पर यह बैठक होने जा रही है और कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। यही वजह है कि आज ये अहम बैठक है। सबसे बड़ा और सबसे जो वी फील की सबसे जरूरी था वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समा दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफर इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी
और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियां थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश करी पर वो इस बात पे नहीं माने। मेन इशू था डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स, वो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। अब कल जाके हम आड़तियाज को भी लूप में लेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिसमें हम आड़तियों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें और अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी करें। कल सीएम साहब ने आड़तियाज के साथ मीटिंग रखी हुई है। 10 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और निर्विघ्न शुरू होगी। एक एक दाना उठाया जाएगा और उसकी पेमेंट पूरी की पूरी किसानों के खाते में जाएगी। हरियाणा की मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब डिपो होल्डर्स को गेहूं खरीद का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद मंडियों में किसानों की समस्या अभी भी फिलहाल के लिए खत्म नहीं हो पाई है। गेहूं की खरीद किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। सरकार ने मंडी सिस्टम में बदलाव किया तो एसएमएस का झंझट खत्म हुआ, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल ने किसानों के पसीने छुड़ा दिए। मंडी में किसानों का पीला सोना आ चुका है, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा खरीद के लिए इंतजार इसलिए क्योंकि आढ़तियों ने काम करने से मंडी में मना कर दिया है और आढ़तियों का साथ मजदूर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि आढ़ती चाहते हैं कि ऑप्शनल रखा जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो एक ऑप्शन दिया गया था कि किसान डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट जाता है या आढ़ती के थ्रू जाता है, वो ऑप्शनल रखा जाए। आढ़ती गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में देने का विरोध कर रही हैं। हालांकि आढ़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने डिपो होल्डर्स को खरीद का लाइसेंस दे दिया है। अब डिपो होल्डर के जरिए गेहूं की खरीद होगी। जो किसान की ऑप्शनल पेमेंट है वो ऑप्शनल पेमेंट होनी चाहिए किसान की, जो सरकार जबरदस्ती ना करे। सरकार जो कह रही है कि हम इस पे जो पेमेंट है हम किसानों को देंगे, क्योंकि जो पेमेंट है हमें भी तो अपने उसके रख रखाव के लिए अपने खर्चे के लिए पेमेंट चाहिए। अगर सारी पेमेंट ऐसे इधर उधर चली जाएगी तो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको कहाँ से हम खाना पानी देंगे। हाँ, इसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो तैयार की गई है। सबसे पहले तो जो सरकार के आदेश हैं और डीसी साहब के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिपो होल्डर्स को टेम्परेरी लाइसेंस आढ़तियों का इशू कर दिया। यहाँ तक मैं अभी मंडी आया था तो हमने यहाँ पे परचेज़ भी शुरू करा दी डिपो होल्डर के थ्रू। एक हमारे कलवेड़ी के किसान हैं कुलदीप सिंह जी, उन्होंने अपनी 100 क्विंटल जो है वो बेची है। डिपो होल्डर के माध्यम से जो टेम्परेरी आढ़ती का रोल निभा रहे हैं उनके माध्यम से फिर उसकी चेक हुई है, उसका परचेज़ बुक किया गया है और 48 घंटों में उनकी पेमेंट उनके खाते में आ जाएगी, जैसे कि सरकार की इस बार पॉलिसी है। करनाल मंडी में 33 टेम्परेरी लाइसेंस इशू हो गए हैं मार्केट कमेटी ऑफिस से डिपो होल्डर्स के। अब उनके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि भी हम परचेज करें और लिफ्टिंग करें। इधर मंडियों में फैली अव्यवस्था को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल और पानीपत अनाज मंडी का दौरा किया और सरकार को निशाने पर लिया। ये मिलजुल के काम उनका चलता था और मजदूर जो रोज की रोज अपनी दिहाड़ी देते हैं, एक तो ये कानून जो है ये जो इन्होंने तरीका बनाया ये गलत है। इस सरकार को चाहिए किसान स्टेक होल्डर्स जितने हैं, किसान आढ़ती और मजदूरों से ही बात करे, उसके हिसाब से करे। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर कृषि मंत्री ने पलटवार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक गेहूं खरीद को लेकर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसका उठान प्रोक्योरमेंट या परचेज नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में हमने डिप्टी कमिश्नर को छूट दी हुई है कि वो नए आढ़ती के लाइसेंस इशू करे, मंडी अल्टरनेटिव बनानी है तो वो भी बनाए और प्रोक्योरमेंट का काम, किसान की फसल का बिकने का काम ये रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो करें। तमाम दावों और हकीकत के बीच किसान इस वक्त मझधार में फंसे हैं। सवाल है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हंगामा क्यों बरपा है? हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल।
और खबर पानीपत से है। पानीपत के गांव पलड़ी माड़ी में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक करीब 25 एकड़ फसल यहां पर जलकर राख हो गई।